तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है दैट इज गेट 2016 का ये क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था सेट 3 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो उस टाइम पेपर जो होते थे सेट्स में पेपर होते थे। ठीक है, तो ये सेट 3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है इन द फिगर शोन द सर्किट करंट आई इन एम्पियर इज। ठीक है, तो यहाँ पे ये करंट आई की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ये सर्किट आपको गिवन है। ठीक है, तो कोशिश करते हैं इसको बनाने की। ये जो नोड है हमारा, इस पे हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं। सपोज दिस इज V1 नोड। ठीक, नोडल एनालिसिस के लिए आपको रेफरेंस नोड को भी डिसाइड करना होता है। ठीक है, सो सपोज दिस इज आवर रेफरेंस नोड। ठीक, तो इसको हमने रेफरेंस नोड ले लिया। अब 1 बाय 1 सारे नोड्स की वैल्यूज़ हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगा देंगे। तो ये वाले जो नोड की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ ये 8 वोल्ट से ये कनेक्टेड और यहाँ पे ग्राउंडेड है, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 8 वोल्ट ही हो जाएगी इस नोड की वैल्यू। ये और ये जो दोनों नोड हैं ये तो आपके ग्राउंडेड ही हुए। ठीक है, डायरेक्टली ये इनसे कनेक्टेड है। ठीक ठीक, सो नोडल एनालिसिस एट दिस पॉइंट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। सो V1 इस ब्रांच का करंट क्या होगा, V1 माइनस 8/1। यहाँ का करंट होगा V1/1, यहाँ का करंट होगा V1/1 प्लस V1 माइनस 8/1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से V1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4V1 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 16 और V1 इक्वल टू आपको मिलेगा 4 वोल्ट। तो आपके पास V1 की वैल्यू है 4 वोल्ट। ठीक है, V1 आपके पास है 4 वोल्ट। अब इस V1 का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ब्रांच करंट की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इस ब्रांच का करंट कितना होगा, V1 यहाँ का टोटल ड्रॉप हो रहा है तो यहाँ पे V1/1 करंट आएगा, ये V1/1 वाला। ठीक है, सो V1 की वैल्यू है 4 और ये रेजिस्टेंस, तो ये आ गया आपका 4 एम्पियर करंट। ठीक है, यहाँ पे कितना करंट आएगा, 4 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, सो माइनस 4 एम्पियर इस डायरेक्शन में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ का इस ब्रांच का करंट निकालने के लिए यहाँ पे KCL लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे KCL लगाएंगे। सपोज दिस इज I करंट, तो I आपका आउटगोइंग है और 1 भी आपका आउटगोइंग है, I+1, और ये आपका इनकमिंग हो रहा है और ऑलरेडी माइनस है, सो माइनस ऑफ -4 इक्वल टू ये 0। सो I इक्वल टू आपका आ गया, कितना आ गया, -5 एम्पियर इस डायरेक्शन में। ठीक है, सो -5 एम्पियर। अब यहाँ पे इस वाले नोड पे आपको क्या लगाना है, KCL अप्लाई करना है। ठीक है, ये दोनों करंट सम होके I का फॉर्मेशन करे तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, -5 + 4 और I इक्वल टू -1 एम्पियर। ठीक, तो इस तरीके से आपकी करंट की वैल्यू आ गई -1 एम्पियर। ठीक है, तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था क्वेश्चन ये, बट इसके सर्किट के बनावट को देख के ऐसा लग रहा था ज़रूर, बट हमने प्रॉपर एक सही अप्रोच इसमें लगाया। और जब भी कभी आपको नोड की वैल्यूज़ या वोल्टेजेस की वैल्यूज़ मालूम हो तो कोशिश करिए आपकी नोडल एनालिसिस अप्लाई करें। नोडल एनालिसिस अप्लाई करने से नोड वोल्टेज की वैल्यू आपको मिल जाती है तो सारे ब्रांच करंट आप निकाल सकते हैं, और ब्रांच करंट मिल गया तो आपका जो भी ब्रांच का करंट पूछा रहेगा वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये गेट 2016 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का। ये सेट 2 में पूछा गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इन द सर्किट शोन इन फिगर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन एम्पियर थ्रू R2 इज। ठीक है, इसमें भी आपको मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पूछा हुआ है। ठीक, R2 कौन सा इसमें रजिस्टर है, ये 3 ओम का जो रजिस्टर है इसमें करंट की वैल्यू आपको पूछ रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है तो ये Vx जो वोल्टेज है इस पे ये डिपेंड करेगा। इस ब्रांच का करंट आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, ये आपका आ रहा है 0.04 Vx, और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का वोल्टेज मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो इसका भी करंट आप निकाल सकते हैं इस ब्रांच का। तो इसका करंट क्या होगा आपका, Vx/5।
ठीक है। सो Vx/5 यहाँ का करंट हो गया आपका ये Vx/5। ये दोनों करंट आपको मालूम है तो आप यहाँ का भी करंट निकाल सकते हैं, इस वाले ब्रांच का करंट। सपोज दिस इज I करंट। अब यहाँ पे क्या करिए आप KCL अप्लाई कर दीजिए इस नोड पे, ठीक है। सो I इनकमिंग हो रहा है -I, Vx/5 आपका क्या हो रहा है, आउट गोइंग हो रहा है, और फिर से -0.04 Vx इक्वल टू आ गया आपका 0। सो I इक्वल टू आपके पास आ गया, इसको आप लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 5 है ये, ठीक है। सो इसको आप लिख सकते हैं 0.2, ठीक है, 0.2 Vx माइनस 0.04 Vx, या I इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 0.16 Vx, ठीक है, 0.16 Vx। तो ये एक I और Vx का रिलेशन आपने निकाल लिया। सब इसको होल्ड करते हैं थोड़ी देर के लिए हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। हमारे पास 2 अननोन है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या, I की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी आ गई है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.16 Vx, ठीक। तो I की वैल्यू यूज कर ली हमने यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, ये आउटर नोड में हम क्या कर देंगे, इसमें KVL अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो एक ही अननोन मिलेगा हमको, क्योंकि हमने I को जो है, जो अननोन हमने जनरेट किया था उसको रिलेट कर लिया हमने, जो नोन क्वांटिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे I की वैल्यू को हमने Vx के टर्म्स में लिख दिया। अब ये आउटर लूप में हम क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम KVL अप्लाई करते हैं, -2 प्लस आपका क्या हो रहा है 60 वोल्टेज राइज हुआ। यहाँ पे क्या हो गया आपका 5 इंटू 0.16 Vx, 0.16 Vx। फिर यहाँ पे ये 3 ओम का रजिस्टर है और ये आपका 5 ओम का रजिस्टर है, ठीक है। तो इसमें Vx/5 करंट आपका फ्लो हो रहा है, ठीक। सो दिस इज 3 + 5 8 हो जाएगा ये। सो -8 इंटू 0.2 Vx इक्वल टू आपका आ गया 0। सो इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको मिलेगा 60 माइनस, ये हो जाएगा आपका 0.8 Vx, और ये हो जाएगा आपका -0.16 सॉरी 1.6 Vx इक्वल टू ये 0, ठीक है। सो इसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगी वैल्यू 60 माइनस 2.4 Vx इक्वल टू 0, या Vx इक्वल टू आप लिख सकते हैं 60/2.4, या इसको लिख सकते हैं Vx इक्वल्स टू 600 डिवाइडेड बाई 24। 6 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल होगा, ये 100 टाइम्स में कैंसिल होगा, ठीक है। सॉरी दिस इज 100 टाइम्स, और ये 4 से 1 टाइम्स में ये 25 टाइम्स। सो Vx की वैल्यू जो आपकी आएगी 25 वोल्ट, ठीक है। तो इस नोड का वोल्टेज आपने निकाल लिया Vx को आपने कैलकुलेट कर लिया 25। अब ये Vx की वैल्यू यूज करके आपको R2 का करंट निकालना है। R2 के थ्रू करंट कितना था, Vx/5 था। सो द करंट इन R2 इक्वल टू Vx/5 और इट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो Vx की वैल्यू निकालने के बाद आपने R2 के अक्रॉस करंट, R2 के थ्रू करंट आपने निकाल लिया, दैट वाज 5 एम्पियर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट जो इसमें पूछा है दैट इज 5 एम्पियर, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में चेंज होता रहेगा अप्रोच आपका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि आप प्रॉपर एक अप्रोच उसमें डेवलप कर पाए, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले करंट्स को डिफाइन कर लिया, देन KVL लगा दिया। इस वाले क्वेश्चन में हमने पहले क्या किया था,
हमने पहले नोडल लगाया, देन उससे हमने केसीएल लगा दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है गेट 2017 में पूछा गया है, 1 मार्क्स के लिए, सेट 1 में पूछा गया था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन है। द पावर सप्लाइड बाय 25 वोल्ट सोर्स इन द फिगर शोन बिलो इज डैश वॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 25 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, इसमें आपको पावर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पावर के लिए हमको क्या चाहिए होगा, इस करंट की वैल्यू अगर मालूम चल जाए, ये जो करंट इसमें फ्लो रहा है ये आई करंट, तो करंट इंटू वोल्टेज हम कर देंगे तो पावर मिल जाएगा। ठीक है, और ये वोल्टेज सोर्स है, प्लस टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, तो ये पावर क्या करेगा, डिलीवर करेगा या सप्लाई करेगा। डिलीवर और सप्लाई सेम वर्ड ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे इनकमिंग ये करंट हो रहा है 0.4 I। ठीक है, और यहाँ पे आपको वैल्यू दी हुई है 14 एम्पियर की, ये वैल्यू दी हुई है। ठीक है, सो दिस करंट इज 14 एम्पियर और ये करंट है आपका आई करंट। ठीक है, तो यहाँ से ये वैल्यू आपकी निकल जाएगी, आई इनकमिंग है माइनस आई, 14 आउटगोइंग है प्लस 14, यहाँ पे हम केसीएल अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, केसीएल, और 0.4 जो है आपका क्या है, इनकमिंग है, 0.4 I इक्वल टू आपका आ गया 0। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 1.4 I इक्वल टू 14, और I इक्वल टू आप लिख सकते हैं 14 बाई 1.4 और इट इज 10 एम्पियर। तो I की वैल्यू सक्सेसफुली आपने निकाल ली इसमें। अब I की वैल्यू निकल गई है, पावर सप्लाइड निकाल लेते हैं, पावर सप्लाइड बाई 25 वोल्ट सोर्स इक्वल टू हो जाएगा 25 इंटू 10 इक्वल टू आपका आ गया 250 वॉट। ठीक है, 250 वॉट। ठीक, तो यहाँ पे ये जो पावर की वैल्यू आपकी पूछा हुआ है दैट इज 250 वॉट। सिंपल है, A1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल A एंड B इज डैश ओम। यहाँ पे आपको ये रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन दिए हुए कॉम्प्लेक्स सर्किटरी दिख रही है, और इसमें आपको A से B के बीच रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, इसको रिड्यूस करने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। अब ध्यान से देखते हैं, इसमें ये दोनों तो सीरीज में हमको दिख रहे हैं, तो ये दोनों रिड्यूस होके क्या हो जाएंगे, 2 ओम बन जाएंगे ये। ठीक है, सो 1 + 1 इक्वल टू ये आ गया आपका 2 ओम। इनको हमने रिड्यूस कर दिया। अब देखिए ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है इस 6 ओम के साथ पैरेलल में दिख रहा है। क्यों पैरेलल में दिख रहा है, क्योंकि ये दो एलिमेंट पैरेलल में कब होते हैं, जब उनके जो दोनों नोड होते हैं वो कॉमन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक नोड इसका कॉमन हो रहा है, और ये अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ ये नोड सेम नोड होगा। ठीक है, क्योंकि ये जीरो रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, मीन्स इसको आप लाके यहाँ पे कनेक्ट कर दें ऐसा पैरेलली तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक, तो ये 6 और 3 किस में आ गए, आपके पैरेलल में आ गए। सिमिलरली अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये 6 ओम और ये 3 ओम भी किस में होंगे, पैरेलल में होंगे। तो इसको हम इन दोनों को रिप्लेस करके यहाँ एक इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, और 6 और 3 इसको रिप्लेस करके भी पैरेलल लगा सकते हैं। ठीक, तो सर्किट को थोड़ा सा रीड्रॉ अगर करें तो रीड्रॉ करने के बाद ये आ गया आपका ये 6 ओम और ये आ गया आपका ये 3 ओम। तो 3 ओम और 6 ओम का हमको क्या लेना पड़ेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। 3 पैरेलल विथ 6 इक्वल टू 2 ओम हो जाएगा ये। ठीक, और सिमिलरली ये 3 पैरेलल विथ 6 ये आपका क्या आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया आपका 2 ओम के रेजिस्टेंस। ठीक, फिर से नया इक्विवेलेंट बना देते हैं। ये आपका रिप्लेस हो गया, और ये आपका रिप्लेस हो गया।
ये 2 ओम और ये 2 ओम। अब ये 1 और 1 को आपने मिला के क्या बनाया हुआ है, ये 2 ओम बनाया हुआ है, ठीक। तो ये आपका 2 ओम हो जाएगा। अब ये 2 ओम इस 2 ओम के साथ किस में आ गया, पैरेलल में आ गया ये, ठीक है। तो इसके साथ ये पैरेलल में ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ये इसके साथ पैरेलल में 2 ओम पैरेलल विथ 2 ओम इक्वल टू आ गया आपका 1 ओम हो गया ये, ठीक है। सो इसको हम रिप्लेस करके अब लिख सकते हैं 1 ओम, ठीक। और अब ये 1 ओम का रेजिस्टर जो है इस 2 ओम के साथ किस में आ गया, सीरीज में आ गया, ठीक है। सो 1 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू 3 ओम्स, ठीक। अब ये 3 ओम का रेजिस्टर जो होगा इसको हमने रिप्लेस कर दिया, फिर से नया इक्विवेलेंट आ गया। तो ये 3 ओम और ये 2 ओम किस में आ गया, आपका पैरेलल में आ गया, ठीक है। सो 3 पैरेलल विथ 2, 3 इंटू 2 बाई 3 प्लस 2 दैट इज 6/5। तो इसको आप रिप्लेस करके आप बना सकते हैं आप एक सिंगल रेजिस्टर 6/5 ओम्स का। अब ए से बी का टोटल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो रेजिस्टेंस बिटवीन आर ए एंड बी इज, आर ए बी इसको लिख लेते हैं 1 + 6/5 + 0.8, 1 + 6/5 + 0.8। 6/5 को आप क्या लिख सकते हैं, 1.2 लिख सकते हैं, और ये आ गया आपका 0.8। तो 1.2 + 0.8 2 + 1 3। सो आर ए बी इक्वल टू आपके पास आ गया 3 ओम्स, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, बट आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है जो मैंने बताया था थ्योरी के समय, रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल पहचानना, तो उससे आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 3 ओम्स। नाउ अच्छा, ये जो क्वेश्चन था आपका 2017 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए, सेट 1 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये 16 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स सेट 2 में पूछा गया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ठीक। इन द सर्किट शोन बिलो द वोल्टेज एंड करंट सोर्स आर आइडियल। ये जो वोल्टेज और करंट सोर्स दिए हुए हैं ये हमारे क्या है, आइडियल सोर्सेज है, ठीक। द वोल्टेज वी आउट अक्रॉस द करंट सोर्स इन वोल्ट इज, ठीक है। अब इसके अक्रॉस आपको क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, ठीक है। इस करंट सोर्स के अक्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये 5 एम्पियर का जो करंट है, यही करंट इस रेजिस्टर में जाएगा ये, ठीक है। ये तो यहाँ पे जस्ट टर्मिनल को शो किया हुआ है, ठीक है। इधर कोई करंट नहीं जाएगा आपका, ये जस्ट टर्मिनल को शो करने के लिए यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ, मतलब इधर सर्किट का कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो ये पूरा 5 एम्पियर जो वोल्टेज है, करंट 5 एम्पियर जो करंट है, ये 2 ओम के रेजिस्टेंस में आपका क्या होगा, फ्लो होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ का वोल्टेज हमको मालूम है, दैट इज वी आउट, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसमें KVL लगा देते हैं, ठीक। सो वी आउट -2 प्लस क्या हुआ, राइज हुआ आपका वोल्टेज, -2 × 5, ये 5 एम्पियर इसमें फ्लो हो रहा है, -2 × 5, और फिर से ये आ गया आपका +2 -10 इक्वल टू 0। सो वी आउट इक्वल टू आ गया आपका 20 वोल्ट, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, ए ऑप्शन 0 5 10 एंड 20। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये जो था मल्टीपल चॉइस वाला, सॉरी ये सिंपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन थे, तो इसमें डी ऑप्शन आपका ये राइट होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है।